दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई एक कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है साली मोहब्बत। तो फिल्म की कहानी एक सीधी सादी हाउसवाइफ की है जो अपने पति से बहुत प्यार करती है। एक दिन उसकी बहन उसके घर में रहने के लिए आती है और उसी दिन अचानक से उसके पति का मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर किसने और क्यों किया, आइए देखते हैं हम आज की कहानी में। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहां पर कविता अपने पति विक्की को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है और फिर वो लोग बाहर चले आते हैं। वो सभी से पूछती है कि क्या औरत की सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। वो लोग कहते हैं कि इस बात को तो सिर्फ विक्की ही बताएगा। विक्की उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि हो तो अच्छा है और ना हो तो और भी बढ़िया। जिसके बाद कविता स्मिता की कहानी बताती है जो कि फुर्सतगढ़ में रहती थी। अब मूवी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। स्मिता अपने पति के साथ अपने पापा के दिए हुए घर में रहती थी। उसे बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो अपने पापा के दोस्त शरद यानी कि जो उसके पड़ोसी हैं वो उनके साथ पौधे लगा रही थी। तभी उसका पति पंकज आ जाता है जो कि एक नंबर का जुआरी होता है। वो कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी मौसी फ़ोन करके बताती हैं कि तुम्हारी कजिन की नौकरी लग गई है, वो भी तुम्हारे शहर में। उसका रहने का कहीं इंतजाम करवा दो। स्मिता कहती है कि आप टेंशन मत लो, वो मेरे साथ मेरे घर में ही रहेगी। इसके बाद हम इंस्पेक्टर रतन को देखते हैं जो कि अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। वो बड़ा घर, आलीशान जिंदगी के सपने देखता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए गज्जू के साथ उसके गलत कामों में साथ देता था। फिर वो गज्जू से मिलने जाता है, तभी उसकी बाइक से गार्डन की ईंट हिल जाती है जिससे वहां का मालिक जो कि स्मिता का पड़ोसी था वो उस ईंट को ठीक कर देता है। उसके जाने के बाद पंकज आता है। उसने गज्जू से 27 लाख का कर्ज ले रखा था। वो कहता है कि तुम अपना मुरादाबाद वाला घर बेच दो, मैं उसकी अच्छी कीमत दूंगा जिससे तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। जिसके बाद वो घर आकर स्मिता से कहता है कि तुम मुरादाबाद वाला घर बेच क्यों नहीं देती, आराम से 50-60 लाख मिल ही जाएंगे। वो कहती है कि पापा ने जितने भी रुपए दिए थे वो सारे आपने खर्च कर दिए। वो घर भी पापा की आखिरी निशानी है और मैं उसे कभी नहीं बेचूंगी। तभी पता चलता है कि उसे सांस की बीमारी है और इसके बाद वो बताती है कि सालू की यहाँ पर नौकरी लगी है और वो हमारे साथ ही रहेगी। थोड़ी देर के बाद वे दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में वो सालू को रिसीव करने के लिए जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सालू को रिसीव करने गया है और उसे देखते ही उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अगले दिन जब वो ड्यूटी से वापस आ रही थी तो कोई भी रिक्शा नहीं मिल रहा था। वहीं पास में बैठा रतन ये देख लेता है और उसे घर तक छोड़ देता है और ये दोनों बात करते हुए नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और देखते ही देखते उनमें दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन के बाद उसकी पंकज के साथ भी नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। वो लोग छिपकर होटल में भी मिलने लगे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वो कहती है कि दीदी के लिए भी एक साड़ी खरीद लो। तभी उसे रतन का फ़ोन आता है और कहता है कि इस संडे मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहता हूँ। सालू कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। इसी बीच एक दिन कविता घर में पंकज और सालू को इंटीमेट होते हुए देख लेती है और दुखी होकर पेड़ से लिपट कर रोने लगती है। फिर एनिवर्सरी वाले दिन सालू पंकज के साथ कुछ ज्यादा ही चिपकती है। तभी उसकी दोस्त पूनम कहती है कि मुझे तुम्हारी बहन ठीक नहीं लग रही। एक रात सालू उसे सेल्फी भेजती है, फिर पंकज उससे मिलने जाता है। तभी स्मिता पूछती है कि कुछ चाहिए क्या। वो कहता है कि मैं तो बस पानी पीने आया था और वापस आकर लेट जाता है। स्मिता कहती है कि सालू का ऑफिस यहाँ से दूर है। पूनम बता रही थी कि सालू के ऑफिस के पास एक कमरा है, उसे वहीं शिफ्ट करवा देते हैं। पंकज कहता है कि जो करना है कर सकती हो। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन पंकज उसे साड़ी देता है जिस पर स्मिता कहती है कि इस कलर की साड़ी मेरे पास पहले से ही है। तभी उसे गज्जू भैया का फोन आता है और वो घर बेचने की बात करते हैं। लेकिन जब वो स्मिता से घर बेचने की बात करता है तो वो फिर से मना कर देती है। फिर वह कुछ सोचता है और गज्जू से मिलने के लिए चला जाता है। तभी शरद उसे देख लेता है और अगले दिन स्मिता से कहता है कि तुम्हारे अपने ही खतरा बनने वाले हैं। अगले सीन में पंकज कहता है मैं बरेली जा रहा हूँ, इसी वजह से लेट आऊँगा।
माथुर का आदमी 6 बजे पैसे लेकर आने वाला है, तुम उसे देख लेना, कहीं वो वापस ना चला जाए। थोड़ी देर के बाद सालू ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही थी, तो स्मिता खाना पैक करके उसे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज सालू ऑफिस से जल्दी आ गई थी। स्मिता पूछती है कि क्या हुआ, तुम जल्दी कैसे आ गई। वो बताती है कि पता नहीं, मेरा पेट खराब हो गया है, सुबह से 3 बार जा चुकी हूँ। फिर उसी शाम वो कहती है मैं पूनम के बर्थडे पर जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी। लेकिन सालू उसे मना कर देती है। स्मिता कहती है कि मैंने दाल बनाकर रख दी है, तुम सब्जी काट कर रख दो, मैं आते ही बना दूंगी। और बताती है कि एक आदमी पैसे लेकर आएगा, तुम उससे ले लेना। फिर वो पार्टी में पहुंच जाती है। इधर रतन अपने सीनियर दीपू से कहता है कि पता नहीं कब तक कुछ पैसों के लिए गज्जू भैया के आगे पीछे फिरता रहूंगा। तभी उनके हेड ऑफिस में फोन आता है। फिर वो लोग जाकर देखते हैं पंकज और सालू मरे पड़े थे, और वहां पर छानबीन करने पर पता चलता है कि कोई चोरी करने के लिए आया था और मर्डर करके चला गया। अगले दिन वो रतन से कहता है कि दीदी की शादी है, वरना मैं नहीं जाता, तुम भी ये केस निपटा कर जल्दी आ जाना। फिर वो पंकज के घर में मिले एविडेंस को देखता है, जिसमें उसे गज्जू भैया की माचिस मिल जाती है। फिर उसे बाहर आने पर पता चलता है कि पंकज पर 27 लाख का कर्ज था। वो गज्जू भैया से कहता है कि मुझे डर है कि पंकज के मर्डर केस की उंगली कहीं आपकी तरफ ना घूम जाए। गज्जू कहता है मैंने पंकज से बोला था मुरादाबाद वाला घर बेचकर उधारी चुका दो। उसने बताया था कि पत्नी घर बेचना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपनी पत्नी को मारने का भी प्लान बना रहा था, पर मेरे आदमी ने गलती से सालू को स्मिता समझकर मार दिया। रतन पूछता है तो फिर पंकज को किसने मारा। गज्जू कहता है कि मैं नहीं जानता, और वो कहता है कि अगर तुम मुरादाबाद वाले घर का कागज लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें कई लाख रुपए दूंगा। इसके बाद रतन इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है, और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि सालू पंकज के साथ होटल में गई थी। फिर वो अपने सीनियर से झूठ बोल देता है कि लीड नहीं मिल रही, इस केस को बंद करना पड़ेगा। इसके बाद वो पूनम से मिलता है और बर्थडे पार्टी का वीडियो देखने की बात करता है, जिससे पूनम कहती है कि अभी मेरे पास फोटो नहीं है, जैसे ही फोटोग्राफर आएगा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। इसके बाद वो स्मिता से कुछ कागज पर साइन कराने जाता है और कहता है आपके हस्बैंड पर 27 लाख का कर्जा है, आप अपना मुरादाबाद वाला घर बेच दो। लेकिन वो बेचने से मना कर देती है। अगले सीन में पूनम उसे फोटो व्हाट्सएप कर देती है। फिर वो सालू के ऑफिस जाकर पूछताछ करता है। इधर हम देखते हैं कि फुर्सतगढ़ वाला घर बेचने के लिए शरद उसे प्रोफेसर से मिलवाता है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉटनी पढ़ाते थे। अगले सीन में वो कहता है कि तुम जैसा बहरूपिया मैंने पहली बार देखा है। फिर बताता है सालू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके खाने में कुछ मिलाया गया था, और बताता है कि पंकज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मरने से पहले उसे हार्ट अटैक आया था, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दोनों के मरने के बीच 1 घंटा का फर्क है। इसी बीच तुम पार्टी से घर आई थी और फिर कुछ ही देर में तुम पार्टी में वापस चली गई, और ये बात किसी को नहीं पता चली। वो फोटो में दिखाता है कि साड़ी तो सेम है, लेकिन इसका बॉर्डर अलग है। तभी पता चलता है कि स्मिता ने उसके खाने में कुछ मिलाया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, और इसीलिए वो जल्दी ऑफिस से घर आ गई थी। और फिर वो उसे छोड़कर पूनम की पार्टी में चली गई थी, और वापस आकर सालू को मरा हुआ देखती है। कुछ देर के बाद पंकज घर आता है और वो भी मर जाता है। रतन कहता है कि 4 दिन है तुम्हारे पास, मुरादाबाद वाला घर मेरे नाम कर दो, अगर होशियारी दिखाई तो मर्डर के केस में सीधा जेल में डाल दूंगा। अगले दिन वो घर बेचने के लिए कागज तैयार करवा देती है और घर आकर सामान पैक करने लगती है। अगले सीन में वो मम्मी को बताता है कि मैं दीपू की बहन से शादी करने जा रहा हूँ। फिर वो गज्जू से मिलने जाता है और बताता है कि मैं मुरादाबाद गया था, वहाँ पता चला कि उस घर की कीमत करोड़ों में है, अब मुझे 30 लाख नहीं बल्कि और ज़्यादा चाहिए। गज्जू कहता है कि ये बताओ पहले पंकज को किसने मारा। फिर वो बताता है कि पंकज की बीवी को उसके और उसके बहन के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसी ने मार दिया। फिर वो स्मिता के घर जाता है और घर के कागज चेक करते हुए पूछता है कि तुम्हारा पति इतना लंबा चौड़ा है, फिर तुमने उसे अकेले कैसे मार दिया, और तुम्हें कैसे पता चला कि पंकज और गज्जू तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं।
तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वह थूक लगाकर पेज को पलटता है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। तभी यहाँ पर शरद आता है और पता चलता है कि उसी ने स्मिता को जहरीला पौधा दिया था, जिसका रस निकालकर उसने घर के कागज पर लगा दिया था। वो स्मिता से कहता है कि प्रोफेसर साहब को घर पसंद आ गया है, जिसको खरीदने के लिए उन्होंने 64 लाख रुपए दिए हैं। फिर वो उनसे कागज छीनकर जला देती है। शरद उससे कहता है कि अगर मौसम ठीक रहा तो हम फिर से मिलेंगे। इसके बाद वो रतन को बोरे में भरकर नदी में फेंक देता है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। वो लोग कहते हैं कि ये बताओ स्मिता ने पंकज को कैसे मारा। तभी पता चलता है कि जब पंकज घर वापस आया था तो वहाँ पर रखे कटे मशरूम की स्मेल से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि उसे मशरूम से एलर्जी थी। उसे तड़पता हुआ देखकर स्मिता ने इनहेलर को फेंक दिया और उसके सीने में चाकू घुसा दिया। फिर वो साड़ी धुलकर सेम दूसरी साड़ी पहनकर पार्टी में वापस चली गई। वो लोग कहते हैं कि ये हादसा तो छपरौला में हुआ था। ये सुनकर उसका पति चौंक जाता है, क्योंकि वो स्मिता से छपरौला में ही मिला था। फिर घर आकर पूछता है ये 64 लाख वही हैं। तभी शरद आता है और पौधा देते हुए कहता है कि मौसम बदल रहा है, सोचा तुमसे मिला जाए। दूसरे सीन में हम रतन को हॉस्पिटल में जिंदा देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो हो सकता है कि इसका दूसरा पार्ट भी हमें देखने को जल्द ही मिले। खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।